हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वजन घटाना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आपको शरीर को मेंटेन रखना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ आपको हेल्दी खाना खाना होगा और चबा चबा के खाना होगा। जितना ही आप अच्छा और बिना तेल मसाले वाला और मीठा कम, मैदा कम, तेल मसाला कम खाएंगे उतना ही आपको वजन घटाने में बेनिफिट मिलेगा। और जितना ही आप चबा चबा के खाएंगे, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको 32 बार चबाना है। 32 बार आप नहीं चबा सकते शुरुआत में, तो आपको छोटा टुकड़ा लेके उसमें से थोड़ी सी सब्जी लगाइए और उसको थोड़ा मतलब चबा चबा के खाइए। 15 बार चबा लीजिए, 20 बार, 25 बार, जितना आप ले जा सकते हैं उतना आप एक निवाले को ले जाइए। जब वो आपके मुंह में पानी बन जाए इसके बाद आप दूसरा टुकड़ा ले जाइए। अगर आपको ऐसे खाने की आदत पड़ गई तो यकीन मानिए आपका वजन भी घटेगा, साथ में आपकी बीमारियां भी दूरी होगी। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां बहुत सारे लोगों के दूर भी हो चुकी हैं और आप करिए तो सही, आपकी भी होंगी। मेरी खुद की हुई है, इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बहुत बेनिफिट है। मतलब वजन घटने से भी बीमारी दूर होती है और चबा चबा खाने से भी बीमारी दूर होती है। ठीक है, हेल्दी खाना आपको यही खाना है, जैसे कि आपको तेल मसाला कम लेना है, मैदा है, मीठा है, ये चीज़ों से थोड़ा सा आपको मतलब हफ्ते 15 दिन में नहीं कहते हैं कि आप थोड़ी सी ले लीजिए, बाकी आप इसको ना ही लीजिए। अब मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से छोड़ देना है। जिसको जल्दी वजन घटाना है, ओवर वेट है, वो थोड़े दिन के लिए छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जिनका मतलब ये है कि 10-5 केजी है तो वो थोड़ा बहुत हफ्ते 15 दिन में ले भी सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनी है जिसमें ज़्यादा तेल पड़ता है, चने हो गए, पनीर हो गया, मतलब कि बहुत सारी जैसे नॉनवेज जो खाते हैं वो वाली चीज़ें हो गई जिसमें ज़्यादा तेल पड़ता है, उसको आपको दोपहर में थोड़ी क्वांटिटी में लेना है। और आप जब भी मतलब हैवी चीज़ खाएं थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको दोपहर खाना है। सुबह का और शाम का खाना आपको एकदम नॉर्मल खाना है। अब वो खाना खाना है आपको जिसमें प्रोटीन हो। अगर आपको जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होगी उसको खाएंगे तो उसमें से आपको सब कुछ मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा और आपको कैलोरी भी मिलेगी। कैलोरी आपको उतनी ही लेनी है जितना हम लोग बर्न कर सकते हैं। एक दिन में कैलोरी हम लोगों को 1600 से 1800 तक लेनी होती है। इसके ही बीच में हमको खर्च भी उसको करना होता है। तो इतना मतलब प्रोटीन वाली वेट घटाते समय हमको प्रोटीन वाली चीज़ ज़्यादा लेनी होती है। आप जैसे फ्रूट ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, चीला ले सकते हैं, मतलब कि दूध है, पनीर है, दही है। लेकिन ये दूध और पनीर बिना दही बिना मतलब मलाई वाला आपको लेना है। फ्रूट ले सकते हैं, सीजनल कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। केला और चीकू का आप उपयोग कम करिएगा, ये थोड़ा सा वजन बढ़ाते हैं। बाकी चीज़ आप खा सकते हैं बहुत आराम से। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, फ्रूट वगैरह आपको नहीं मिल रहा है, नहीं अवेलेबल है, नहीं आप ले सकती हैं, तो आपके घर में जो खाना बना हुआ है उसी को आप चबा चबा कर खाइए और एक्सरसाइज करिए, तब भी आपको वजन बराबर घटेगा। बस आपको ध्यान रखना होगा कि एक्सरसाइज जब भी करें तो मन लगा के दिल से एकदम अपने आप को थकाना है। आप चाहे 15 मिनट एक्सरसाइज करें, चाहे 30 मिनट करें, एकदम उसके बीच आपको रेस्ट ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे मैं वीडियो में दिखाती हूँ उससे पहले मैं मान लीजिए कभी कभी मैं थोड़ा बहुत काट भी देती हूँ, कभी कभी मैं तुरंत करती हूँ। जैसे मैं आज जो वीडियो दिखा रही हूँ मैं तुरंत तुरंत ही की हूँ। तो मैं 20 मिनट में इतना थक के प्लास्ट हो गई थी कि आप पूछिए ही मत। अगर आप थोड़ा सा सांस ले सकते हैं, मतलब एक एक्सरसाइज करने के बाद 10 सेकंड का, उससे ज़्यादा आपको गैप नहीं करना है। इसलिए उसी शरीर को थके में उसी गर्म मतलब जितनी हीट होती जाती है शरीर को, उसी हीट में अगर आप एक्सरसाइज करते जाएंगे तो वो ज़्यादा आपको फर्क पड़ता है। इसलिए कि आपके शरीर गर्म होती है। बोलते हैं ना कि आप मतलब ये गर्म हथौड़ा मारेंगे लोहे में तो वो जिधर को सेप देंगे उधर को वो सेप जाता है। तो तपा हुआ लोहा में आप जिधर को हथौड़ा मारेंगे, जिधर को ले जाना चाहेंगे उधर को जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आपका शरीर हीट में रहे तभी जितनी आपको एक्सरसाइज आपसे हो सकती है उसको कर लिया करिए।
ठीक है। अगर ज़्यादा आप मान लीजिए 3 मिनट 2 मिनट 1-1 मिनट का रेस्ट ले लेके करेंगी ना, या कि फ़ैन लगा लेंगी, तो फिर आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। शरीर के आपको थकाना है, थकते ही शरीर में आपको एक्सरसाइज करते रहना है। बस इतना लेना है कि आपको सांस ले लेना है बस। सांस मतलब थोड़ा सा सांस ले लें, जैसे सांस उभरने लगती है ज़्यादा, थोड़ा सा 10 सेकंड में, उससे मतलब आप लगातार आपको करना है। और खाने में अगर ध्यान रख लिए और ये बातें में आपने ध्यान रख लिया, और खाना जब भी आप खाएं तो आपको बैठना और लेटना नहीं है। थोड़ा सा कोई काम आप एडवांस में रख लीजिए, उसको कर लीजिए होल्ड करके। मतलब जैसे हम औरतों के लिए तो बहुत सारे काम होते हैं, कुछ भी कर सकती हैं। आदमी लोग हैं वो भी मतलब थोड़ा सा अपने घर आंगन में ही टहल लें, दोपहर में भी, रात में भी और सुबह भी। तो आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। आप अगर डाइट चाहिए तो डाइट मैंने कल बताया था। अगर नए लोग जुड़ रहे हैं तो आप पीछे के वीडियो में जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, कल बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि आप अपनी डाइट बताइए। देखिए, मेरी डाइट एकदम सिंपल होती है कि जो मैं हमेशा लेके चल पाऊँ, और उससे ऐसा नहीं है कि जो मैं ले रही हूँ उससे वजन नहीं घटता है। बहुत सारे लोगों को घट भी गया है और बहुत सारे लोगों का घट भी रहा। आज भी 2 लोगों का कमेंट आया है, जिनका नहीं घट रहा था उनका भी घटने लगा है। तो आप लोग अगर चबा चबा के खाना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए, आप 15-20 मिनट भी एक्सरसाइज करेंगे ना और चबा चबा कर खाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका मतलब कम ना हो। अब पानी जब भी पिएंगे, सुबह पानी आप गर्म पिया करिए। एक्सरसाइज करने से पहले 10 मिनट पहले आप गर्म पानी पी लिया करिए। आप थोड़ा गर्म पीजिए, ज़्यादा नहीं पी सकते हैं। एक बार आपकी आदत लग गई ना, गर्म पानी भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। फिर बाकी आप दिन भर नॉर्मल पानी। अब पानी आपको 3.5 लीटर 3 लीटर तक पीना ही पीना है। ठीक है। और मैं प्रोटीन मतलब कि दूध वगैरह लेने के लिए, फ्रूट लेने के लिए मैं इसलिए कहती हूँ, अगर ये चीज़ें आप लेंगे तो थोड़ा सा आपका मतलब वेट लॉस होगा, तो आपका चेहरा मुरझाया हुआ ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप मान लीजिए दूध वगैरह और प्रोटीन चीज़ें नहीं ली, फिर आपका चेहरा ज़्यादा मुरझाया हुआ लगेगा। दूसरी, एक्सरसाइज करने की यही बेनिफिट है कि आप मतलब जो आपकी बॉडी लूज होगी वो आपको लूज नहीं होने देगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि जितना खाना मतलब हेल्दी खाना और चबा चबा के खाना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी आपको एक्सरसाइज भी है। एक्सरसाइज में मैं वो तरीका बता रही हूँ जो आप घर में रह के बिना पैसा खर्च करे मतलब आप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जिसके पास है तो वो ओट्स है, ग्रीन टी है, फ्रूट है, दूध है, ये सब ले सकते हैं। जिसके पास नहीं है तो जो उनकी फैमिली खाना खाती हो, जो वो अपने फैमिली के लिए बनाते हों, उसी से आप चबा चबा कर खाइए। आपको देसी घी 1 चम्मच लेना है पिघला हुआ एक दिन में, उससे ज़्यादा आप देसी घी भी नहीं लीजिएगा। और तेल आप मतलब जो नॉर्मल तेल आप यूज करते हैं सब्जी में, उसको आप खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ग्रेवी वाली सब्जी होती है उसमें ज़्यादा तेल पड़ता है, तो इसलिए उसको आपको थोड़ा कम खाना है। ठीक है। और रही बात कि अगर आपसे 32 बार नहीं चबा चबा के हो पाता है तो 15 बार कोशिश करिए, 25 बार कोशिश करिए। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो फिर आपको क्वांटिटी कम करनी होगी। मैं अपने वीडियो में 3 ऑप्शन देती हूँ: एक्सरसाइज, हेल्दी खाना और चबा चबा के खाना। हेल्दी खाना के साथ साथ आपको डाइट फॉलो करनी होगी कि मतलब फिर आपको क्वांटिटी खाने की कम रखनी होगी। जैसे आपको अगर 4 रोटी खाना है तो फिर आपको 3 रोटी खानी होगी एक बार में। अगर आप 3 बार ऐसे कर रहे हैं, अपने थाली से तीनों बार आपको रोटी हटानी होगी एक एक। अगर आप चबा चबा के नहीं खा पा रहे हैं तब। अगर आप चबा चबा के खा रहे हैं तो आपके 4 दिन बाद आपकी ऑलरेडी क्वांटिटी कम हो जाएगी। उसमें फिर आपको क्वांटिटी कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप ऐसा करके देख लीजिएगा। अगर आप हर निवाले को चबा चबा के खाएंगी, अगर 20 बार भी चबा ली, 32 बार नहीं जा पा रही, तब भी आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। आप ज़्यादा खाना खा ही नहीं पाएंगे। ठीक है। और खाना आपको दोपहर जो आपके घर में बना है, खाना सब कुछ है, बस कम ऑयली वाला खाना है, कम मीठा खाना है। बाकी आपको जो आप नॉर्मल खाना बनता है वो आपको खाना ही खाना है। ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सबको कुछ छोड़ के खाइएगा, वेट घटाइएगा। वो वेट घटाना अच्छा नहीं होता है। ठीक है। कि हम दाल दाल भर खा के रहेंगे, कि चीला भर खा के रहेंगे, कि फ्रूट भर खा के रहेंगे, कि दूध भर पी के रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप इसी खाने में बदल बदल के आपको लेते रहना है। कभी आप सुबह फ्रूट ले ली, रात में दूध भी ले ली, ओट्स और दूध ले ली। जैसे मतलब 1 गिलास दूध हो गया बिना मलाई वाला, 2 चम्मच उसमें आपने डाल दिया ओट्स, थोड़ा सा एक खौला जाए फिर आप गैस बंद कर दीजिए, आप उसको खा लीजिए। आपके पास अगर अवेलेबल है तो ड्राई फ्रूट डाल लीजिए, मखाने डाल लीजिए।
और मतलब हेल्दी हो जाएगा और मजबूती बनाएगा। नहीं है तो आप वही खा लीजिए, ठीक है। उसकी खिचड़ी भी बना सकते हैं, मूंग दाल की खिचड़ी भी बना के खा सकते हैं। नाश्ते में आप फ्रूट ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, जो भी आपके घर में बन रहा हो नाश्ते में। बस थोड़ा मैदा और तेल मसाले वाली, और मतलब जैसे मीठा में है तो मीठा अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो अगर छूट जाती है तो छोड़ दीजिएगा, नहीं छूटती है तो आप आधी से भी आधी कप थोड़ी कम चीनी डाल के आप थोड़ी सी ले सकते हैं, ठीक है। हमारे डाइट प्लान में ये वर्जनीत नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि हमने बोला है तो अब आप भर भर कप पीने लगिए, ठीक है। हम भी पीते हैं, हमारे बहुत सारे फॉलोवर ऐसे हैं कि जो पीते हैं चाय, लेकिन अपने हिसाब से तब भी उनका 8-8 किलो वजन घट गया है, ठीक है। अगर जो मतलब चाय वगैरह नहीं पीते हैं, मीठा कुछ नहीं लेते हैं, उनको मैं ये भी कहती हूँ कि हफ्ते 15 दिन में थोड़ा सा कुछ मीठा ज़रूर ले लिया करें, इसलिए कि उनके शरीर को हर चीज़ की हैबिट होनी चाहिए। हमको वैसे वजन घटाना है कि जिससे मैं हमेशा ये चीज़ पे चल पाऊँ। मैं इसीलिए अपने घर के खाने से घटा रही हूँ कि अगर मैं अपने को अलग से बनाऊँगी, अब अलग से डाइट फॉलो करूँगी तो फिर मैं वो ज़्यादा दिन तक लेके नहीं चल पाऊँगी। देखिए, हम हाउस वाइफ के लिए ऐसा होता है कि अपने लिए बहुत कम ऐसा होता है कि हम अपने लिए कुछ बना पाएँ, ठीक है। हमको हमको उनके हिसाब से खाना बनाना होता है कि मेरे बच्चे क्या खा रहे हैं, मेरे हस्बैंड क्या खा रहे हैं, मेरी फैमिली क्या खा रही है, उसके हिसाब से हमको अपना खाना बनाना होता है। हम कितने दिन अपने लिए अलग से बना पाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि हम थोड़ी मेहनत कर लेंगे, मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लेंगे, चबा चबा के खा लेंगे, लेकिन खाना वही खाएंगे जो हमारे घर में बन रहा है। लाखों लोगों का घटा है, ये चबा चबा के खाने से आपका भी घटेगा, लेकिन इसकी आदत लगाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। जिसके पास पेशेंस मतलब कि जो मतलब साहस कर सकता है, हिम्मत रख सकता है कि नहीं हम चबाएंगे, 1 दिन छूटेगा, 2 दिन छूटेगा, तीसरे दिन तो होगा ही, तो ज़रूर होगा, ठीक है। शुरुआत मैंने बोला है कि अगर आप नहीं जा पाते 32 बार तो 15 बार एक टुकड़े चबाइए, बस टुकड़ा आपको छोटा लेना है। ये नहीं कि आपने चम्मच भर के मुंह में ठूस लिया और फिर उसको 32 बार चबाया, ऐसा नहीं करना है। चाहे आप चावल खाएं, चाहे रोटी खाएं, चाहे फ्रूट खाएं, चाहे खिचड़ी खाएं, चाहे जो भी खाएं, पानी आपको बनाना ही बनाना है। यकीन मानिए आपको उतने से ही फर्क पड़ जाएगा। जिन लोगों ने करने लगा है उन लोगों ने 15-15 दिन में, 16-16 दिन में 3-3 kg घटा भी लिया है, ठीक है। अगर यकीन नहीं होता है, एक बार हमारी बात मान के आप भी ऐसे करिए, ठीक है, तो होगा, पक्का होगा। आज वैसे ज़्यादा कोई कमेंट नहीं आया था। परिता जी बोल रही थी कि उनका 5 kg फिर घट गया है, तो टोटल आपका 10 kg घट गया कि कितना घट गया ये मैं नहीं समझ पाई परिता जी, तो बताइएगा, ठीक है। और एक दीदी सुमन करके हैं, उनका भी मैसेज आया था, पहले नहीं घट रहा था, उनका भी 3 kg घट गया है। गीता जी का कहना था कि शायद उन्होंने पीरियड में एक्सरसाइज कर दी है तो उनको तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो अब एक्सरसाइज नहीं कर पाई हैं। लेकिन ऐसी गलती आपने क्यों कर दी गीता जी? एक बार शायद आपने पूछा भी था हमसे कि पीरियड में एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी है, तो मैंने बोला था कि नहीं करनी है, फिर आपने ऐसी गलती क्यों कर दी? पर हो गया, देखिएगा ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो, आप तबीयत का ध्यान रखिए। पीरियड में आप लोग एक्सरसाइज मत करा करिए। हम करते हैं, हमारी बात दूसरी है, इसलिए कि हमको पीरियड बहुत कम होता था तो हमको करने से होने लगा है, इसलिए हमको उतना हमको तकलीफ़ भी नहीं रहती है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं जाती है, तो हम कर लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कभी ये नहीं बोली हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज करिए पीरियड में। मैं हमेशा बोली हूँ कि 4 दिन के बाद आप लोग एक्सरसाइज करिएगा, ठीक है। अगली बार से ध्यान रखिएगा और देखिएगा ज़्यादा दिक्कत ना हो। और अगर आपका एक्सरसाइज छूट भी गई तो कोई बात नहीं, इसमें घबराने की बात नहीं होती है। आप चबा चबा के खाएंगी, हेल्दी डाइट लेंगी, उतने में ही आपको उतना ही फर्क पड़ना है। मैंने बोला भी है कि आपका वजन चबा चबा के खाने से ही घट सकता है, डाइट से ही घट सकता है। एक्सरसाइज तो मैं इसलिए करवाती हूँ कि जिससे आपका जो स्किन लूज होगा वो आपकी लूज ना पड़ने पाए और बॉडी आपकी शेप में आए। जब आप हर तरह की एक्सरसाइज करेंगी तो आपकी बॉडी शेप में आएगी। इसलिए मेन मेरा मकसद है कि एक्सरसाइज के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। बाकी आप डाइट से भी और चबा चबा के खाने से भी आपका वजन बराबर घटेगा, लेकिन एक्सरसाइज से जो बेनिफिट होती है वो उतना उससे नहीं होती है, ठीक है। तो करिएगा। और जो कोई भी सुन रहे हैं वीडियो का, पीरियड में कभी भी एक्सरसाइज आप लोग नहीं करिएगा, ठीक है। 4 दिन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सबकी बॉडी अलग अलग होती है। पहले हमको भी मतलब नुकसान पहुंचाता था, लेकिन अब नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो आप लोग नहीं करिएगा, मेरी बात दूसरी है। और ज़्यादा ऐसे किसी का वैसे आज कोई कुछ नहीं पूछे हैं,
बाकी सब ने गुड मॉर्निंग हेलो मैसेज तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन आज किसी ने सवाल नहीं पूछा है। ठीक है, तो आप लोग करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और एक्सरसाइज योगा करना तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, शायद उनका रानी जी का कहना था कि उम्र के हिसाब से उनका कितना वज़न होना चाहिए। हालांकि मैं मैसेज में बता दी थी, लेकिन मैं फिर बता दे रही हूँ। वैसे आपको सुंदर दिखना है तो 52 होना चाहिए, मतलब 52। अगर आपको ये रहना है कि मतलब नहीं चलो ठीक ठाक ही रहे, तो आप 57 तक रख सकती हैं। अगर हो जाएगा तो 52 कर लीजिएगा, इसलिए को आपकी उम्र के हिसाब से भी, आपकी हाइट के हिसाब से जी। जैसे मैंने ये भी बताया था कि आपके BMI 26 थी, आपके मतलब 23-24 के बीच में आनी चाहिए। थोड़ा ही ज़्यादा है, फैट ज़्यादा नहीं है, आप कर सकती हैं, अभी बहुत कम उम्र की हैं, कर लेंगी। ठीक है, तो अगर ये चाहिए कि मोटा मतलब ना मोटे दिखे ना पतले, तो आप 57 रख लीजिए। अगर और सुंदर दिखना है तो आप 52 कर सकती हैं। जितना आपका चला जाए उतना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 57 भी चलेगा। ठीक है। किसी सिस्टर का ये कमेंट आया था कि आप टाइमर लगा के एक्सरसाइज करा करिए। तो देखिए सिस्टर, मैं टाइमर लगा के एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, इसलिए कि अब आप समझ सकते हैं कि हाउस वाइफ के लिए कितना काम होते हैं। इतने में निकालने के लिए, इतना करने के लिए टाइम इतने में ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर उसमें एडिटिंग बहुत करनी पड़ती है, इसलिए मैं वो सब नहीं कर पाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग 30 बार 40 बार ऐसे ही कर लिया करिए। ठीक है, एक बार वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को याद हो जाता होगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज है। और नहीं, बहुत पीछे आप चले जाइए, जो 26 मिनट की 25 मिनट की वीडियो हैं उनमें जाके आप कर सकती हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा कहेंगी तो फिर मैं कोई वीडियो 25-26 मिनट की बना दूँगी। वैसे मैं जो कल वीडियो मतलब परसों आपके पास वीडियो आएगी, उसको मैंने एक सेट को 30-40 बार किया हुआ है। तो आप लोग देखिए ऐसा कर लीजिए। टाइमर लगाने के लिए अभी थोड़ा सा मेरे को मतलब वक्त लगेगा, ये सब करने में बहुत वक्त लगता है, उतना मेरे पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो मेरी भी बात समझिए। बहुत बार बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है, हैं तो नए लोग ही, लेकिन आता रहता है बीच बीच में। ठीक है, और सुषमा जी का बहुत दिन से मैसेज नहीं आया है, पता नहीं, लगता है वो भी कहीं चली गई। बस इतना उनका मैसेज लास्ट में आया था कि मैं अपने आप को मेंटेन रखना चाहती हूँ। उनका 70 kg हो गया है, अभी तब से उन्होंने मैसेज नहीं किया है। ठीक ठाक है ना सुषमा जी? बताइएगा अगर देख रही हैं तो। जैसे आज की भी वीडियो मेरी 20 मिनट की ही है, आप अगर इतनी एक्सरसाइज मेरे साथ साथ करेंगी, अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप इसका डबल लगा लीजिए। अगर मेरे वॉइस ओवर से आपको एक्सरसाइज करने में डिस्टर्ब हो रहा है तो वॉइस ओवर धीमा कर दीजिए, अब फिर आप वीडियो देख के एक्सरसाइज कर सकती हैं। ठीक है, फिर वॉइस ओवर आप बाद में सुन सकती हैं। मैंने एक बार ऐसे पहले भी बताया था, अगर हमारे साथ साथ आप एक्सरसाइज कर रही हैं तो वॉइस ओवर आपको कम कर देना है, अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो। अब फिर आप हमारे साथ एक्सरसाइज कर लेंगी। अगर यही एक्सरसाइज मैं 20 मिनट करती हूँ, 18 मिनट करती हूँ, इतनी मेरी वीडियो रहती ही रहती है। तो इसी से अगर आप रोज़ करेंगी, अब बिना रुके करेंगी, तो इतने में ही आप थक के पलास्त हो जाएंगी। फिर बाद में थोड़ा सा आप जंप वगैरह कर लिया करिए ज़्यादा, जो आपको और इजी लगे। लव हैंडल वाली जैसे हो गई, इधर उधर वाली, और जंपिंग वगैरह हो गए, इसको आप बाद में भी कर सकती हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कर लिया करिए। बाकी मैं देखिए टाइमर तो अभी हमको लगाने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, वो सब अभी मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आप लोगों को मैं तरीका बता रही हूँ कि आप ऐसे मतलब कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब आपको या जैसे याद हो गया तो आप अपने मन में गिन लीजिए। हर एक्सरसाइज को आप 1-1 मिनट कर लीजिए, उतना ही काफ़ी होता है। बिना रेस्ट के आप अगर 1-1 मिनट हर एक्सरसाइज को कर ली ना, उतने में ही आपको फ़र्क आ जाना है। अगार चबार चबा के साथ में खाना खा लेंगी। ठीक है, एक सिस्टर का किसी का और कमेंट आया था कि उन्होंने भी चबा चबा कर खाना आज से शुरू कर दिया है, तो उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जो नए लोग जुड़ते हैं तो वो वीडियो जिस वीडियो में देखते हैं उसके आगे पीछे भी वीडियो को देख लिया करें। ठीक है, ओके, बाय बाय।